नमस्कार दोस्तों। मैं आपसे सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आपको मेरा ऐसा विश्वास है कि ये चैनल आपको बहुत पसंद आएगा और अच्छा भी लगेगा। साथ ही साथ चाहूँगा कि आपको पसंद आए और इसे सब्सक्राइब करें इस चैनल्स को और अपने दोस्तों को शेयर करें। और साथ ही साथ इस चैनल के कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है ना दोस्तों? आज हम जो बात करेंगे, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 की बात करेंगे। भारत का संविधान 1949, ठीक है ना। भारतीय संविधान जो कि 24 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था और 1950 26 जनवरी को इसे पूरे भारत में लागू किया गया था। इससे पहले कि हम और बातों को डिस्कस करें, हम केवल इस कॉन्स्टिट्यूशन में कि पहले इस चालू करने से पहले सेक्शनों के साथ में हम इसमें केवल आपको पार्ट्स के और सेक्शंस के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ उससे जानकारी देने से पहले हम इसमें कुछ ब्रीफ फैक्ट्स बताएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में बताने जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और कहाँ से लिया गया और कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या 1949 से पहले भी भारत में कॉन्स्टिट्यूशन लागू था? जी हाँ, वो 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन था जो भारत में ऑलरेडी लागू था। उसी में से कुछ चीज़ों के उसी को आधार मानते हुए 1949 में 3 समितियां बनाई गई थी जो मेंबर्स हिंदुस्तान के अंदर जीते थे विधानसभाओं में और लोकसभाओं के, और उन्हीं सबको जीते हुए पार्लियामेंट के लोगों के द्वारा ये संविधान बनाया गया। ठीक है ना। उससे पहले 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसी आज़ादी की घोषणा के साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया जिसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता एक्ट के अधीन स्वतंत्र किया गया। ठीक है ना। जिसे आज तक बोला जाता है कि ये केवल एक झूठी स्वतंत्रता है, डेमोनेटिक, मतलब हम उपनिवेशवाद के लिए हमें स्वतंत्रता दी गई है, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में भारत को स्वतंत्रता नहीं दी गई है, ऐसा कुछ आज भी कहा जाता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि अब भारत का संविधान पूरी तरह से लागू है। पूरी तरह से भारत सरकार अपने संविधान को अमेंड करना, चालू करना, वो सब अब चल रहा है। लेकिन उपनिवेशवाद कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। फिर उसके बाद जब 1947 में 48 के आसपास 3 समितियां बनी 1935 की 35 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया तो उन 3 कॉन्स्टिट्यूशनों में अम्बेडकर समिति सबसे श्रेष्ठ थी जिसने ये बहुत अच्छा काम किया था। और समय समय पर और समितियों के लोगों को काम पसंद नहीं आए तो उसके बाद 26 नवंबर 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से बन गया, इसे बनने में 369 डे अर्थात 369 दिन लगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। लगातार इस पर बहस होना और फिर इसे बनाना। तो जब 369 दिनों के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 नवंबर 1949 को उसे ग्रहण किया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। ये इसका एक ब्रीफ फैक्ट था। ठीक है ना। अब हम जो बात करेंगे केवल हम पार्ट्स अर्थात भागों की और सेक्शनों की बात करेंगे। इसमें टोटल 22 पार्ट हैं। ठीक है ना। 22 पार्ट्स में सेक्शंस आप देखोगे 368 सेक्शंस हैं टोटल। ठीक है ना। नहीं, मूल संविधान जो था 368 तो खाली अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन था। 1 से लेके 395 संविधान वो है कॉन्स्टिट्यूशन। 1 से लेके 395 395 टोटल इसमें अनुच्छेद हैं। ठीक है ना। साथ ही साथ 2 अनुसूचियां हैं,
अनुसूचियां का मतलब संलग्न 1, संलग्न 2, ठीक है ना। अब देखते हैं सेक्शन सहित भाग क्या कहते हैं। भाग 1, यूनियन एंड इट्स द टेरिटरीज। भारत का राज्य क्षेत्र और सीमाएं क्या होंगी। जो भारत नाम होगा और भारत की राज्य सीमाएं क्या होंगी, ये 1 से 4 अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है ना। सेक्शंस जिन्हें अनुच्छेद बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। भाग 2 में बताया गया है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप बताई गई है 5 से लेके 11 तक के अनुच्छेदों में, ठीक है ना। भाग 3 फंडामेंटल राइट्स 12 से लेके 35 ए तक के संबंध में बताया गया है। चौथा है ड्यूटीज, ठीक है ना। प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये 36 से लेके 51, ठीक है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज 51 ए अनुच्छेद बताए जा रहे हैं, ठीक है ना। भाग 4 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज, 4 में डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी 36 से 51, 4 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज 51 ए, ठीक है ना। और भाग 5 में देखिए यूनियन अर्थात राज्य क्षेत्र क्या होगा 52 से लेकर 1 से 51 तक। भाग 6 स्टेट, ठीक है ना, राज्य क्या होगा 152 से लेके 237 तक अनुच्छेद, ठीक है। भाग 7 स्टेट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल 23 238 अनुच्छेद में, ठीक है ना। 238 में अनुच्छेद के बारे में दिया गया है, उसमें आपको सब डिटेल मिलेगा। भाग 8 यूनियन टेरिटरीज 239, भाग 239 नहीं, भाग 208, भाग 8 अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक। भाग 9 में दिया गया है पंचायती राज एक्ट के संबंध में। आपने पढ़ा होगा पंचायत एक्ट, जो बताता है धारा 243 से लेके 243 ओ तक। भाग 9 ए म्युनिसिपैलिटीज, धारा 243 पी से लेके धारा 243 जे जेड जी तक, ठीक है ना। भाग 9 बी ये बताता है कारपोरेशन सोसाइटियों के बारे में 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक, ठीक है। भाग 10 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज 244 से लेकर 244 ए तक, ठीक है ना। भाग 11 बताता है रिलेटिंग बिटवीन द स्टेट एंड द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट 245 से लेकर 263 तक। भाग 12 बताता है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रेक्चुअल सूट्स 264 से लेकर 300 ए तक, ठीक है ना। भाग 13 बताता है ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्सेस विद इन द टेरिटरीज 301 से लेके 307 तक अनुच्छेद, ठीक है। भाग 14 बताता है सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट 308 से लेके 323 तक, ठीक है। भाग 14 ये बताता है ट्रिब्यूनल्स 323 से ए से लेके 323 बी तक ट्रिब्यूनल्स, ठीक है ना। धारा 15 इलेक्शंस, ठीक है ना, 224 से लेके 229 ए तक। अब आते हैं भाग 16 स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द सर्टेन कॉज, ठीक है ना, 323 से लेके 342 तक अनुच्छेद, ठीक है। अब भाग 17 के बारे में बात करते हैं ऑफिशियली लैंग्वेज 343 से लेकर 352 तक। भाग 18 इमरजेंसी प्रोविजंस 352 से लेकर 360 तक के बीच में। भाग 19 मिसलेनियस 361 से लेकर 367 तक, ठीक है ना। भाग 20, ठीक है ना,
अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 368। भाग 21 टेम्परेरी टेम्परेरी ट्रांजैक्शंस एंड स्पेशल प्रोविजंस 369 से लेके 392 तक। भाग 22 शॉर्ट एंड कमिटमेंट अथॉरिटीज टैक्स इन द हिंदी एंड द रिप्लेस, धारा अनुच्छेद 393 से लेके 395 तक। ठीक है ना। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, इसमें दो अनुसूचियां, अनुसूचिया 1, अनुसूचिया 2, 1A, जो सब्जेक्ट के बारे में बताती है कौन कहाँ होगा। अब आपने देखा होगा पूरे डिटेल हम संविधान के बारे में बता चुके हैं। इससे आगे हम अनुच्छेद वाइज, मतलब सब्जेक्ट वाइज आप कह सकते हैं एक तरह से, जो ब्रीफ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ डिटेलली हम उस संविधान के हर जो भाग हमने बताए, हर एक भाग पे हम चर्चा करेंगे। इसमें वीडियोस लंबे भी होंगे, लेकिन हाँ ये है कि हर अनुच्छेद के बारे में हम आपको वीडियोस में बताएंगे, वो आपको आगे के वीडियोस में पता लगेगा। नमस्कार।